दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, माता रानी की सौगंध खाता हूं। अगर आज आपने यह पान का उपाय कर लिया, तो आपको दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्ति, महाशक्ति, करोड़पति होने से रोक नहीं सकती। आप महाधनी हो जाएंगे, धन और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाएंगे। नवरात्रि में जो आप 9 पान लाते हैं, उसका क्या करें? आप लखपति, करोड़पति हो जाएंगे। देखिए, 3 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, जो कि 11 अक्टूबर तक चलेंगे। तो नवरात्रि में मैं आप लोगों को पान का जबरदस्त चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। यह उपाय करके आपके घर में रखी लकड़ी भी सोने की हो जाएगी। बस, यह उपाय सच्चे दिल से ही करना है। पान का विशेष उपाय खासकर माता रानी को बहुत प्रिय होता है। आज हम पान के 10 जबरदस्त उपाय बताएंगे। 10 में से आप कोई भी एक उपाय कर लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप विजय हो जाएंगे और घर में दिन दोगुनी, रात चौगुनी तरक्की होगी। चारों दिशाओं से धन, दौलत और रुतबा घर में खींचा चला आएगा। एक एक करके हम सभी उपाय बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। जो पान है, जिसे हम तांबूल बोलते हैं, उसके अंदर अनगिनत चमत्कारी शक्तियां पाई जाती हैं। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके लंबे समय से पूछ रहे थे कि गुरुजी, सिद्धि प्राप्त करने वाला कोई उपाय बता दीजिए, मनोकामना पूर्ति करने वाला कोई टोटका बता दीजिए, और सरकारी नौकरी, दुश्मन पर विजय प्राप्त करने, ग्रह दोष दूर करने के लिए उपाय बता दीजिए। तो पान से ही समस्त प्रकार की मनोकामना और इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। अब मैं जबरदस्त, पावरफुल, चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा कि भोग लगाने के बाद देवी देवताओं को हम पान, इलायची और लौंग डालकर जरूर अर्पित करते हैं। पान क्यों चढ़ाते हैं? इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। पान के अंदर अनगिनत चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, जिससे बड़ी से बड़ी सिद्धि और मनोकामना की पूर्ति की जा सकती है। जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, उन्हें भी पुत्र की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, कहने का मतलब है कि आपको पान को साधारण समझना नहीं है। पान के अंदर अनगिनत चमत्कारी शक्तियां होती हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। स्माइल फैमिलीज चैनल का मकसद जनहित एवं जन कल्याण करना है। इस प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी सिखाई जाती है, ताकि आपका भला हो, आपका कल्याण हो। अगर आप इस प्रकार की प्राचीन जानकारी में रुचि रखते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों, आइए अब जानते हैं तांबूल के उपाय। अगर अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा है, तो जय माता दी जरूर लिख दें। जो तांबूल है, जो पान है, ध्यान से सुनिए। आप में से ऐसे अधिकतर लोग हैं जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। इसी की जानकारी बताना शुरू करूंगा। मैं 3 से 4 इसके प्रयोग बताऊंगा। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिद्धि प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। सिद्धि प्राप्त करने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, या फिर मंत्र के जाप में खंडित हो जाती हैं। आप चाहते हैं कि आपको मंत्र कम जपना पड़े और आपको सिद्धि की प्राप्ति हो जाए। तो गुरु परंपरा से चला आ रहा पान का एक गुप्त प्रयोग बता रहा हूं। यह प्रयोग आपको किसी दूसरे को नहीं बताना है, बस अपने तक सीमित रखें। इस प्रकार की अमूल्य जानकारी को अपने तक सीमित रखना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को, क्योंकि आप में से अधिकांश लोग मुझे गुरु मानते हैं, इस प्रकार की जानकारी बता रहा हूं। साथ में आपको एक स्वच्छ पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते के निचले हिस्से में आपको शहद लगाना है। पहले पान के पत्ते को साफ पानी से धो लें। फिर निचले हिस्से में शहद लगाएं। आप मंत्र सिद्ध कर रहे हैं और चाहते हैं कि मंत्र तत्काल सिद्ध हो जाए, जल्दी से सिद्ध हो जाए और परिणाम देना शुरू कर दे। तो नवरात्रि के 9 दिन तक इस प्रकार के पान के पत्ते नव दुर्गा माता को चढ़ाना है, क्योंकि नव दुर्गा माता को शक्ति और सिद्ध दात्री कहा जाता है।
इनकी सिद्धि के बिना कोई भी देवी देवता उस मंत्र को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। वे स्वयं सिद्धिदात्री हैं, जो सभी प्रकार की सिद्धि और भोग प्रदान करती हैं। बस जो भी मंत्र आप जप रहे हैं उसे जपना है और माता रानी को एक शहद लगा हुआ पान भेंट कर देना है। 9 दिनों में देखिए आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। वैसे तो 3 दिनों में यह उपाय करने के बाद मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन अगर आप तीव्र प्रभाव चाहते हैं तो 9 दिनों तक यह उपाय अवश्य करें। जो भी मंत्र जाप करते हैं उनके सिद्धि के लिए जैसे नमार मंत्र, भगवान शंकर जी के पंचाक्षरी मंत्र, भगवान कृष्ण के मंत्र और भगवान राम का मंत्र होते हैं। अगर आप साबर मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो यह उपाय अवश्य करें। यह तीव्र रूप से अपना परिणाम देता है। दोस्तों, अब मैं आपको मनोकामना पूर्ति करने वाला एक जबरदस्त पान के माध्यम से गुप्त प्रयोग बता रहा हूं। सर्वप्रथम आपको पान के पत्ते को पीस लेना है और इसका रस अच्छे से निकाल लेना है। जानकारी बताने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में यदि आपने अभी तक जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी जरूर लिखें। पत्ते का रस निकालने के बाद आपको इस रस से भोजपत्र पर अपनी कोई भी मनोकामना लिखनी है। इसे नवरात्रि में माता रानी को चढ़ा देना है। मात्र 1 महीने के भीतर आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यह एक जबरदस्त और पावरफुल प्रयोग है, क्योंकि पान को साधारण मत समझिए। इसके बारे में कभी मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा कि पान की जड़ में कौन सी शक्ति समाहित होती है और पान को देवी स्वरूप क्यों कहा गया है। इसके बाद मैं आपको इसका तीसरा प्रयोग बता रहा हूं। आप में से अधिकतर लोग कमेंट करते हैं कि गुरुजी, हमारे घर में लड़की है, हमें पुत्र चाहिए, इसके लिए पान में गुड़ डालकर ध्यान से सुनिए। पान के पत्ते में गुड़ डालकर गौ माता को खिला देने से संतान की प्राप्ति होती है, यानी कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। अगर आप यह उपाय करते हैं तो यह 100% फायदा देगा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी, हमें आकस्मिक धन चाहिए। आकस्मिक धन क्या होता है? जैसे कि गिरा हुआ धन प्राप्त होना या अचानक से लॉटरी लगना। माता रानी को क्या चढ़ाएं? पान के पत्ते में शक्कर डालकर अगर नवरात्रि के किसी भी दिन नवदुर्गा माता को भोग स्वरूप भेंट कर देते हैं तो इस उपाय से आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। वह धन आपको किसी न किसी माध्यम से मिलेगा। यह आपके कर्मों पर भी निर्भर करता है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको ज्यादा धन भी मिल सकता है। आपको पान का अंतिम प्रयोग बता रहा हूं। आप में से बहुत से लोग बार बार हमसे कहते हैं, गुरुजी, हमारे घर में भारी भरकम नकारात्मकता है। हमारे घर में बहुत बड़ा तंत्र विकार कर दिया गया है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। इससे बचने के लिए नवरात्रि में कोई उपाय बताना है। इस प्रकार से आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे और हमने रीड करके देखा है। तो आपको पान में एक बताशा डालना है। ध्यान से सुनिए, पान में आपको एक बताशा डालना है और साथ में मैं माता रानी का एक बीज मंत्र बता रहा हूं। यह बीज मंत्र बोलते हुए पान में बताशा डालें और इसे आग में जला दें। आप गोबर के कंडे की आग भी बना सकते हैं। यह मंत्र आपको 21 बार बोलना है। इसे बोलते हुए बताशे को आग में जला दें तो आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं सभी को यह मंत्र खींचकर बताशे में डाल देगा और भस्म कर देगा। दोस्तों, आपके घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा, आपका घर पवित्र हो जाएगा। जितनी भी शत्रु ने तंत्र क्रिया की है वह शत्रु पर ही वापस पलट जाएगी। यह एक जबरदस्त पावरफुल प्रयोग है। इसमें आपको मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है, ना ही तंत्र जाप करने की। यह एक साधारण सा उपाय है पान का। अब जानते हैं महाविशेष उपाय। मैं माता रानी की सौगंध खाता हूं। अगर आपने पान का यह उपाय कर लिया तो आपको विजय होने, धनवान होने
और करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। स्वयं जगदम्बा माता रानी आपको धनधान्य से मालामाल कर देंगी। बस आपको पान का यह उपाय करना है। सबसे पहले आपको माता रानी के लिए 9 पान लेने हैं। इन 9 पान को संपूर्ण तरीके से माता रानी के लिए सभी सामग्री डालकर पान बना लेना है। आप चाहे तो बाजार से रेडीमेड भी पान ला सकते हैं, लेकिन आपको 9 पान सभी सामग्री सहित पंसारी की दुकान से ले आना है। पान को बनवा लेना है और हाँ, हर एक पान में 1 लौंग और एक इलायची जरूर डाल देना। अब आपको क्या करना है वह हम आपको बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। अब जो आपने 9 पान लिए हैं, इन्हें आपको नियम के वृक्ष के नीचे रखना है और माता रानी को अर्पित कर देना है। माता वैष्णो को अर्पित करते समय मां का जयकारा अवश्य लगाएं। मन में अपनी सभी इच्छाएं बोलें और 108 बार यह मंत्र जरूर बोलें, एम ही क्लीन चामुंडाय विचे। यह मंत्र आपको हर हाल में बोलना है, नहीं तो जो आपने पान अर्पित किए हैं उसका फल व्यर्थ चला जाएगा। मैं माता वैष्णो की सौगंध खाता हूं, आप विशेष तौर से महाधन हो जाएंगे। कंगाल व्यक्ति भी करोड़पति हो जाता है। दोस्तों, खासकर नवरात्रों में माता नव दुर्गा की शक्ति नियम के वृक्ष में आ जाती है। माता दुर्गा, मां जगदम्बा और काली माता की समस्त शक्ति नियम वृक्ष में होती है और 9 देवियां नियम के वृक्ष में अपना स्थायी निवास बना लेती हैं। इस समय जितना ज्यादा हो सके नियम वृक्ष की सेवा करें। नियम के वृक्ष में स्वयं शक्ति स्वरूपा देवी महाकाली का वास होता है, माता वैष्णो का वास होता है और ब्रह्मा का भी वास होता है। दोस्तों, यह उपाय करके आज हम भी महाधन हो गए हैं। हमारे घर में धन दौलत की कोई भी कमी नहीं है। आज मेरे पास गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस सब कुछ है। मात्र यह उपाय करने से कोई भी गरीब नहीं रहता। बस मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। दोस्तों, एक और पान का उपाय बता रहा हूं संतान प्राप्ति हेतु। अगर कोई भी स्त्री माता रानी को 21 पान में 1 बताशा, 2 लौंग, 1 सुपारी और 1 हरी इलायची अर्पित कर दे तो उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है। आप अपने घर के मंदिर में माता रानी को पान अर्पित कर सकते हैं या बाहर के मंदिर में भी 21 पान अर्पित कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, खाली पान अर्पित मत करना। पान के ऊपर लौंग, बताशा, इलायची और सुपारी जरूर डाल देना। फिर देखना, आपके घर में एक नन्हे मुन्ने की किलकारी गूंजेगी और वह आपकी गोद में खेलेगा। एक संतान आपके घर में उत्पन्न होगी। और जो मंत्र हमने आपको बताया था, वही मंत्र 108 बार बोल देना। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। यह बात हम आपको लिखकर भी दे सकते हैं, यह कोई हवाई बात नहीं कह रहे हैं। दोस्तों, हर मंगलवार या शनिवार के दिन स्नान करके मंदिर जाकर भगवान बजरंग बली को पान का बीड़ा अर्पित करें। इस उपाय से हनुमान जी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी परेशानियों का बेड़ा उठाते हैं। रविवार के दिन पान का पत्ता लेकर घर से बाहर निकलने से रुके हुए सभी कार्य संपन्न होने लगते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि पान के पत्ते पर कपूर रखकर नवरात्रि में माता रानी की आरती करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और घर में खुशहाली आती है। हालांकि पूजा के लिए पान के पत्ते खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि उसमें छेद अथवा कटाफटा न हो और पत्ते सूखे न हो, वरना इससे व्यक्ति की पूजा पूर्ण नहीं होती। पान के पत्तों को ताजगी और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार पान के पत्तों का उद्भव समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। पूजा में पान के पत्तों का इस्तेमाल इस मान्यता के आधार पर भी किया जाता है कि पान के पत्तों में देवी देवताओं का वास होता है। पान में शक्तियां और ऊर्जा होती हैं। जो मनुष्य माता रानी को पान अर्पित करता है, उसके घर में धन संपदा आती है और उसे अष्ट सिद्धि और 9 निधियों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपके ऊपर किसी कारणवश पाप लग गया है या दोष लग गया है, तो ऐसे में पान का दान करें।
ऐसा करने से व्यक्ति को पिछले और इस जन्म के पापों से छुटकारा मिल जाता है। किसी भी दिन किसी गरीब को पान का दान करने से लाभ होगा। पान का पत्ता नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। यदि किसी व्यक्ति को नजर लग गई है तो उसे पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियां रखकर खिला दें, नजर पास भी नहीं भटकेगी। तो आशा करता हूं पान संबंधित जितने भी नवरात्रि में किए जाने वाले उपाय मैंने बताए हैं, यह उपाय आपके जीवन में कल्याणकारी साबित होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और जानकारी भी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।